हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी, लेखपाल, यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि मैं आपको डेली ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है दोस्तों 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, तो उन्हीं के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, 16 महाजनपदों के विषय में और महाजनपदों की राजधानियां और उनकी वर्तमान स्थिति को हम लोग देखेंगे कि वो इस समय कहाँ लोकेटेड है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महाजनपद क्या होते हैं। तो महाजनपद को जानने से पहले हमें पूरा अच्छे से इनको जानना होगा कि महाजनपद कैसे बनते हैं। ठीक है, महाजनपद बनने से पहले पहले एक परिवार बनता है। क्या बनता है? परिवार। परिवार में कुछ लोग होते हैं, फिर बहुत सारे परिवार को मिलके ग्राम बनता है, जिसे हम लोग गांव भी कहते हैं। बहुत सारे गांवों से मिलके विश्व बनता है। क्या बनता है? विश्व। और बहुत सारे विषयों से मिलके जन समुदाय बनता है, यानी जन या समुदाय बनता है। और समुदायों से क्या बनता है? जनपद। और विभिन्न जनपदों को मिलने पर क्या बनता है? महाजनपद। इस तरह से महाजनपद बने और कुल भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि हमें जैन व बौद्ध ग्रंथों से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं आगे। 16 महाजनपद का उल्लेख जैन और बौद्ध साहित्य से मिलता है, आप देख ही चुके। इसके बाद बात करें, इन महाजनपदों में कुछ राजतंत्र जनपद थे और कुछ जो है गणतंत्र जनपद थे। जैसे मगध व कौशल जो थे वो राजतंत्र थे और गणतंत्र में वज्जी व मल्ल थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मगध एक ऐसा साम्राज्य था और कौशल एक ऐसा साम्राज्य था, महाजनपद था, जो राजतंत्र को फॉलो करता था, और वज्जी मल्ल जैसे जो राज्य थे वो गणतंत्र फॉलो करते थे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। बात करें 16 महाजनपदों में से पहले महाजनपद की, तो काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो बनारस थी। इसकी विशेषता था कि प्रारंभ में बहुत शक्तिशाली था, बाद में इसे कौशल राजा ने इसे जीत लिया था। वाराणसी जो है करेंटली आप सभी जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इसकी राजधानी क्या है? बनारस। ठीक है, काशी बोल लीजिए, काशी की राजधानी जो है वो बोल लीजिए बनारस या वाराणसी बोल सकते हैं आप। बात करें दूसरे महाजनपद की, कौशल महाजनपद की, तो कौशल महाजनपद जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। अयोध्या भी महत्वपूर्ण है और अयोध्या भी यहाँ पे महत्वपूर्ण था। अगर कौशल की बात करें तो श्रावस्ती के अलावा इसकी दूसरी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश का जो है कौशल के क्षेत्र में आता है। ये विशेषता इसकी ये है कि भगवान बुद्ध के समय ये एक प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। श्रावस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता की बात करें, चाहे महिला चाहे पुरुष, तो दोनों में सबसे कम श्रावस्ती ही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है और याद रखना है कि बिंबिसार मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कौशल को सबसे पहले देखिए काशी को मिलाया गया था, कौशल ने जीत के मिलाया था, और कौशल को जो है मगध ने मिल के, मगध के शासक ने कौशल को भी मगध में मिला लिया था। अगला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी? चंपा। चंपा जो आज के भागलपुर मुंगेर का बिहार वाला रीजन है, उधर है, पूरा पड़ता है भागलपुर बिहार। ठीक है, और ये एक व्यापारिक केंद्र था और मगध द्वारा इसे भी जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो हो चुका था वो मगध के अधिकार क्षेत्र में हो चुका था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट महाजनपद पे चलते हैं। तो नेक्स्ट महाजनपद है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। अगर बात करें मगध का, तो मगध जो है गिरिव्रज को ही राजगृह कहा जाता है। तो आज का पटना व गया वाला क्षेत्र जो है, पटना व गया वाला क्षेत्र मगध का क्षेत्र था। इसके सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने राज किया, जैसे शासकों ने इस मौर्य साम्राज्य का आधार भी बनाया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला महाजनपद है वज्जी या वृजी
महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो वज्जी महाजनपद जो है वो इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला हुआ करती थी। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला हुआ करती थी। इसकी विशेषता थी कि यह गणतंत्र था। ये संघ कैसा था? गणतंत्र संघ था। लिच्छवी कबीले के लिए ये प्रसिद्ध था। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, लिच्छवी कबीला इसमें काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है कुशीनगर पावापुरी है। कुशीनगर व पावापुरी है। तो मल्ल महाजनपद जो है आज के क्षेत्र की बात करें तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मल्ल और वज्जी ऐसे राज्य या महाजनपद थे जो गणतंत्र थे। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो आप ये भी याद रखेंगे कि वो किस महाजनपद में? मल्ल महाजनपद में आता है। अगली महाजनपद को देखते हैं, चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती बुंदेलखंड क्षेत्र वाले रीजन में आता है। बुंदेलखंड रीजन में आता है जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और चेदी के राजा शिशुपाल आप सभी जानते हैं। शिशुपाल महाभारत के युद्ध से पहले शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण ने हत्या कर दिया था या उसे मार डाला था अपने सुदर्शन चक्र से। तो इसका भी उल्लेख आपको चेदी महाजनपद से प्राप्त होगा। अगला है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण अंग रहा है महाजनपदों में। कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश महाजनपदों के दृष्टिकोण से। आगे बात करें, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौन थी? आपकी कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद का आज का अगर क्षेत्र देखें तो कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का प्रयागराज के निकट वाला एरिया जो है वो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो है, कुरु से मतलब आप महाभारत में लगा सकते हैं कौरवों से। किससे लगा सकते हैं? कौरवों से, जिनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और महाभारत के कुरुक्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसमें कौरव मारे जाते हैं और पांडव यहाँ पर शासन करते हैं। पांचाल महाजनपद की बात करें तो पांचाल महाजनपद का आज का जो क्षेत्र है वो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद। और इसकी राजधानी है उत्तरी पंचाल की अहिछत्र है व दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य है। दोस्तों याद रखिएगा, पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था जिसमें उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र व दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रीजन इसी के अंतर्गत आता था, पांचाल महाजनपद के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें हम आप लोगों से मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो था वो विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो आज का राजस्थान वाला रीजन है। आप यहाँ देख सकते हैं मत्स्य वाला रीजन इधर है, ठीक है, और राजस्थान में पड़ता है। और महाभारत में पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था, मत्स्य नरेश के यहाँ बिताया था। तो आप विराटनगर के नाम से आप लोग जानते हैं कि विराटनगर के राजा के यहाँ ये निवास करते थे और अपना भेष बदल के जिसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भीम किस नाम से वहाँ जाने जाते थे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट का इंतजार कर रहेगा आप लोगों के। अगला है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा यादवों का ये क्षेत्र था, ठीक है ना। सूरसेन, मथुरा, आज का मथुरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अशक या अश्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पोटन या पोटली या पोडाना भी कहते हैं, जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, ठीक है ना। एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत का अश्मक था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी पोटन थी, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे बात करें अवंती महाजनपद। अवंती की राजधानी जो उज्जैनी थी, ये उत्तर वाला उज्जैनी था, दक्षिण वाला जो है माहिष्मती। तो याद रखिएगा अवंती की राजधानी 2 थी, उत्तरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी जो थी माहिष्मती। यहाँ पे मगध का प्रतिद्वंदी, बाद में मगध में इसका विलय हो गया था। अवंती महाजनपद मगध का प्रतिद्वंदी शासक हुआ करते थे यहाँ के,
और जो बाद में मगध साम्राज्य में ही मिला लिया गया। यानी अगर 16 महाजनपदों में सबसे अगर कहा जाए पूरे महाजनपदों में सबसे बलशाली महाजनपद या कह सकते हैं कि जिसका सर्वाधिक वर्चस्व रहा महाजनपद का, तो वो मगध महाजनपद का रहा है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट महाजनपद की। नेक्स्ट महाजनपद में हम लोग देखेंगे दो ऐसे महाजनपद जो भारत के बाहर थे, जैसे गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज। कंबोज जो है अफगानिस्तान, आज का आधुनिक जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, और गांधार का जो क्षेत्र है ये अब आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो गांधार की राजधानी उस समय हुआ करती थी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी हुआ करती थी राजापुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये दो महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर थे। तो गांधार पाकिस्तान में और कंबोज अफगानिस्तान में। कंबोज के शासक जो घोड़े हुए करते थे, घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। घोड़े और घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध था कंबोज महाजनपद। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यापार और फारसी संस्कृति का प्रभाव जो रहा वो गांधार महाजनपद से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक अंगुत्तर निकाय, कौन सा, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ। और जैन ग्रंथ जो था वो भगवती सूत्र था। तो इन दोनों से 16 महाजनपदों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ये भी और ये भी। ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद महाजनपद था अशमक। तो ये आपको याद ही हो गया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हर्य वंश का राजा था बिंबिसार। उसी ने क्या किया था, बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिंबिसार वो शासक था जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और ये किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। और दोस्तों एक बात और बिंबिसार से जान लेते हैं कि ये वही बिंबिसार है जिसने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। किसकी सेवा में भेजा था, महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था, जीवक को भेजा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। जिससे कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आसानी से सारी चीज़ें एक बार में रिपीट हो जाए, एकदम से दिमाग में पूरी तरह से एकदम घुल जाए, जिससे आपको कभी इस टॉपिक से कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, और सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों।